हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक के आंजनेय शीर्षक से। आज हमने माइल भाग से आंजनेय शीर्षक से एक सारांश के लिए आज हमने स्वर्ण मुद्रिका नाम का एक शीर्षक लिया है, जिससे पता चलेगा हमें कि स्वर्ण मुद्रिका क्या है और आंजनेय शीर्षक से स्वर्ण मुद्रिका का क्या संबंध है। तो चलिए आज हम इस विषय वस्तु पर आप लोगों के सामने चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से हमारा नम्र निवेदन है कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है यह आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई भी सुझाव हो आप हमें बेझिझक दे सकते हैं। तो चलिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम जानते हैं स्वर्ण मुद्रिका के बारे में। श्री राम के परम भक्त हैं श्री हनुमान जी, और उन्हें ही आंजनेय के नाम से पुकारा जाता है, और वही हैं पवनसुत हैं। सब उन्हें संकट मोचन इत्यादि कई नामों से उन्हें पुकारा जाता है। फिर जब माता जानकी को रावण हरण करके ले गया था, तो माता जानकी की खोज के लिए जब श्री राम के साथ सभी लोग समुद्र के किनारे, सभी वानरों की सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी, और वहीं पे श्री राम अपना शिविर बनाकर डेरा डालकर वहीं पे रह रहे थे। उसी समय सुग्रीव की सेना, वानरों की सेना, सुग्रीव ने वानरों की सेना पे आदेश दिया है कि 1 माह के भीतर माता जानकी का खोज किया जाए और उनकी पता लगाया जाए कि वह कहाँ है, कैसी है। और समुद्र के किनारे राम बैठे अपना डेरा डाले हुए हैं, वहीं रह रहे हैं। फिर यह जब अंगद ने दिया है, तो वहाँ अंगद जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और जैसे ही वह समुद्र के किनारे गए हैं, समुद्र का वेग देखकर उन्हें बहुत ही भयभीत हो गए हैं, डर सा लगने लगा है, और वह वहाँ से आ गए हैं क्योंकि समुद्र का इतना तरंगे उठ रही थी समुद्र में। फिर उनका मन एकदम सा विचलित हो गया है और वहाँ से वह वापस आ गए हैं। फिर अंत में जब यह जामवंत ने वानरों में एक श्रेष्ठ थे जामवंत, फिर जामवंत ने हनुमान को यह कार्य सौंपा है। तो हनुमान इस कार्य के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति थे, वह समझ रहे थे, वह जान रहे थे कि यह कार्य हमसे अवश्य हो जाएगा। श्री हनुमान की एक विशिष्टता थी कि उनमें अगर उनके बल का स्मरण दिला जाए तो वह कोई भी कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते थे। उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती थी, वह निश्चित रूप से वह कार्य को सिद्ध कर देते थे। श्री हनुमान में एक यह विशिष्ट प्रकार की थी। फिर ऐसा ही हुआ और हनुमान माता सीता जानकी की खोज के लिए चल पड़े हैं। और चलते समय श्री भगवान राम ने हनुमान को दिया है एक स्वर्ण मुद्रिका, एक सोने की अंगूठी, जिसे स्वर्ण मुद्रिका के नाम से जानते हैं। वह सोने की अंगूठी दिए हैं कि यह तुम माता जानकी को दे देना, जिसे माता जानकी तुम्हें पहचानने में देर नहीं करेगी, और हो सकता है कि यदि तुम्हें वह नहीं जान पाए तो तुम्हें जानने में अगर उसे कोई कष्ट हो कि तुम्हें राम ने ही भेजा है, तो यह अंगूठी तुम उन्हें दे देना, तो वह समझ जाएगी कि यह मेरे प्रभु राम ने ही भेजा है। फिर ऐसा ही हुआ है, जिससे तुम्हें मेरी पहचान दिलाने में तुम्हें मदद मिलेगी कि तुम राम के ही हो, लंका के रावण के तुम कोई आदमी नहीं हो, ऐसा प्रतीत होता है। फिर माता जानकी भी तुमसे ऐसे अगर तुम पहचान लेगी तो तुमसे बात करेगी, अपने बारे में बताएगी। फिर ऐसा ही हुआ है। और जब जा रहे थे हनुमान जी, तो जामवंत ने उन्हें कहा है कि तुम्हें सिर्फ माता जानकी की पता लगा कर आना है और माता जानकी को नहीं लाना है, क्योंकि यह कार्य स्वयं भगवान श्री राम ही करेंगे। इसके लिए श्री राम ही अति उत्तम व्यक्ति हैं और वही माता जानकी को लाएंगे। तुम सिर्फ माता का सकुशल समाचार लेकर ही यहाँ आओ, और उन्हें वापस लेने के लिए भगवान राम जाएंगे। फिर कहते हैं कि फिर जब हनुमान चले हैं समुद्र के बीचों बीच, जब हनुमान जी चले हैं, तो सुरसा नामक का सुरसा एक अपना मुंह फैलाए हुए बैठी हुई है। हनुमान को अपना ग्रास बनाने के लिए मुंह फैला के बैठी हुई है। फिर कहते हैं 100 योजन तक वह अपना मुंह फैलाई हुई थी, वह 100 वर्षों तक अपना मुंह फैलाए रखी थी। फिर
हनुमान ने बुद्धि से काम लिया है और वह एक शरीर को, अपने शरीर को समेटकर अंगूठे जितना बना लिया है। और फिर उनके मुंह से मस्तक को फाड़ते हुए सुरसा को वह निकल गए हैं श्री हनुमान जी, और समुद्र के उस पार पहुंच गए हैं, जिससे सुरसा भी बहुत प्रसन्न हुई है और उसे आशीर्वाद भी दिया है। उस पार पहुंचकर उन्होंने सीता की खोज को प्रारंभ करना शुरू किया है। फिर उन्होंने रावण की चारों तरफ से, रावण ने पहरा डाल रखा है, हर तरह से पहरेदार वहाँ पे लंका में हर तरह से पहरेदार खड़े थे। फिर क्या था कि हनुमान ने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई है, फिर इधर उधर कूदकर जैसे तैसे उन्होंने अपनी नज़रों से माता, एक जगह देखा है कि पेड़ के नीचे बहुत सारी स्त्रियों बैठी हुई हैं और उसमें माता जानकी भी बैठी हुई हैं। फिर वह माता जानकी से मिलने के लिए पहुंच जाती है। माता जानकी से मिलने से पहले हनुमान ने बहुत सारे योद्धाओं को, वहाँ के बहुत सारे उनके जो रखवाले थे वो सबको मार दिए हैं, कितने को मारकर तब उन्होंने माता जानकी का पता लगाया है। फिर भगवान हनुमान एक अशोक के पेड़ के नीचे माता बैठी हुई है उसी पेड़ पर चढ़ गए हैं, और उसी पेड़ पर चढ़कर वह स्वर्ण मुद्रिका, जो सोने की अंगूठी राम ने दी थी, वह वहाँ गिरा देते हैं, जिससे माता जानकी खुशी हो जाती है और वह बहुत ही व्याकुल से ऊपर की तरफ देखने लगती है। फिर वह बहुत, हनुमान का उस वक्त बहुत ही छोटा रूप रहता है, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे बहुत सारे स्त्रियाँ भी थी। फिर जब सभी स्त्रियाँ चली जाती है तो हनुमान नीचे उतरते हैं और माता से बातचीत करते हैं और उनकी कुशलता के बारे में पूछते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें कुशलता की नहीं, हमें मेरे राम कैसे हैं, हमें तो उनकी कुशलता में ही कुशलता है, वो कुशल है तो मैं भी कुशल हूँ। इस प्रकार से वह अपना बात कर रहे हैं। फिर वो मुद्रिका भी पहचान लेती है और साथ ही ऊपर के लिए प्रभु का हाल समाचार भी पूछती है कि श्री राम कैसे हैं। फिर वह अपना वियोग में अत्यंत काय हो जाती है, बहुत दुखी रहती है। फिर वह माता की वह बहुत दुखी हो जाती है और फिर वह उन्हें, हनुमान को बहुत भूख लगी होती है। फिर हनुमान उन्हें बहुत सांत्वना देते हैं और हनुमान को जब भूख लगी होती है तो वह माता से आज्ञा मांगते हैं कि माता मैं कुछ फल खा सकता हूँ। फिर वह अशोक वाटिका की खूबसूरती को निहारने लगते हैं, जगह जगह से डालियाँ तोड़ मरोड़ कर गिराने लगते हैं। राक्षसों की सैनिक को दौड़े आए हैं, किंतु सबको हनुमान ने यमलोक पहुँचा दिया था। लंका में एकदम से तहलका सा मच गया है। फिर देखते ही रावण उन पर अत्यंत क्रोधित उठा है और रावण को यह बात पता चल जाती है। फिर आज्ञा दी है कि पूछो कि वह कौन है और यह क्या चाहता है, यहाँ क्यों आया है। फिर क्या था, हनुमान ने तो यह चाह ही रहे थे कि वह आए, हमसे पूछे, बात करे। श्री हनुमान ने एक एक बात का संकेत देकर रावण को भगवान का स्मरण दिलाता है कि वह भगवान है जो शिव को धनुष के तोड़ने वाले हैं, खरदूषण का और त्रिशिरा आदि का वध करने वाले हैं। फिर तुम्हारी बहन सुपनखा का जो जिन्होंने नाक कटवाया है वह तो श्री राम है, वह मेरे प्रभु है और मैं ही उनका दूत हूँ। फिर ऐसा कहकर वह बाली को यह भी कहता है कि बाली का भी वध उन्होंने ही किया है, जो तुम्हें 6 माह में, जो बाली तुम्हें 6 माह में अपनी कांख में दबा कर रखा था। बाली, आपको बता दें कि बाली रावण को 6 माह तक अपनी कांख में दबा के रख लिया था। फिर यह सब होते हुए फिर कहा है कि तुमने तो पराई स्त्री को अपने घर में चुरा कर रख लिया है और क्या तुम्हें नहीं जानते हो कि वे राम है। ऐसा कहकर रावण को क्रोधाग्नि में हनुमान ने घी डाल दी है। परिणामतः दशकंध ने अपने सेनापति से उन्हें मार डालने की आज्ञा दी है। तभी विभीषण नीति की बातें कहते हुए आगे आए हैं और उसे ऐसा करने से रोके हैं। रावण ने सजा थोड़ी कम कर दी है और बोले हैं कि इसके पूँछ में आग लगा दो और ले जाओ इसे, इसमें के पूँछ में कपड़े बांधकर तेल में डुबोकर इसमें आग लगा दो, फिर इसे जला दो। और वह भी, हनुमान भी ऐसा ही चाहते थे कि कुछ हो जो जिससे हमें कोई कष्ट भी न करना पड़े और अपने आप सब कुछ हो जाए। फिर वह उन्होंने उसमें आग लगवा दी है।
रावण ने, तो क्या था। और फिर हनुमान चारों तरफ लंका के इधर उधर घूमने लगे हैं। सारी लंका में आग लग गई है, सारी लंका हाहाकार सी मचने लगी है। सारी लंका के सारे लोग त्राही त्राही करने लगे हैं। और फिर अंत में जाकर हनुमान माता जानकी से भेंट करते हैं, मिलते हैं, और फिर उन्हें बोलते हैं, उनका हाल समाचार लेकर माता जानकी के पास पहुंचते हैं कि माता जानकी ऐसे ऐसे लंका में हो गया। फिर माता सीता भी बहुत मतलब उन्हें डर था कि कहीं हनुमान को कुछ हो न जाए, हमारे पुत्र समान हनुमान को कुछ हो न जाए। उन्होंने ऐसा व्यतीत किया है। फिर यह जब हो गया है तो वह वहाँ से माता से आज्ञा लेकर जब सकुशल उन्होंने हनुमान को देख लिया है, तब उन्हें थोड़ी तसल्ली मिली है। और फिर वहाँ से जब हाल समाचार लेकर वह श्री राम के पास लौट गए हैं। श्री राम की सेवा में यह हनुमान का पहला कार्य संपादन था, वह उनका पहला कार्य था। श्री राम भी अपने दूत का परिचय प्रत्यक्ष रूप से उसी दिन पा गए हुए हैं और जान गए हैं कि यह अब मेरे कार्य में अब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा अब देर नहीं है, सफलता हमें ज़रूर मिलने वाली है। फिर हनुमान के प्रति राम के स्नेह में उसके बाद से अधिक वृद्धि होती गई है। राम हनुमान को अत्यधिक प्रिय लगने लगे हैं और वह उन्हें बहुत स्नेह दे रहे हैं, बहुत प्रेम कर रहे हैं। फिर यह देख हनुमान को धन्य मानने लगे हैं और ऐसा होने से हनुमान को वह धन्य मान रहे हैं। फिर इस सर्ग में एक बात की विचारणीय यह है कि यह सोने की लंका तो थी, परंतु वह जलाई क्यों, वह सोने की लंका क्यों जली है। फिर इस बात पे हमारे जो काव्यकार हैं वह इस बात पे चिंतन करते हैं और उन्होंने देखा है कि सोने की लंका सोने की है, किंतु सोने में जो पीलापन उन्होंने देखा वह जीवन तत्व से विहीन है। यहाँ पर आई स्त्रियों को कैद करके रखा जाता है, फिर किसी भी व्यक्ति को मार दिया जाता है, उसमें कोई जीवनदायी नहीं है, कोई उसमें जीवन ही नहीं है। फिर ऐसी सोने का रहकर ही क्या है जो दूसरे की सांसों को ज़िंदगी को जो छीन ले, वह एक कैसा राज्य है, वह एक कैसा सोने की लंका है। फिर उसे नष्ट करने की ठान लेते हैं, इसलिए इसका क्षय होना, इसका नष्ट होना ही बेहतर है, श्रेयस्कर है। फिर यह ऐसा चाह रहे हैं। श्री राम के समर्थन में काव्यकार ने बड़ा ही सटीक कहा है, वह देश बचा कर क्या होगा, चाहे वह सोने का ही हो, जिसकी दीवारों में बंदी रखी जाती है भूतनिया। अर्थात वह उस देश का क्या होगा जो यदि सोने का भी हो, परंतु उसमें व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, उसमें दूसरी पराई स्त्रियों को कैदी बनाकर रखा जाता है, फिर उसमें बंदी बनाकर अनेकों को स्त्रियों को रखा जाता है, स्त्रियों का वहाँ पे कोई महत्व ही नहीं है। ऐसी सोने की लंका का क्या होगा। एक मिट्टी होती है जो अपनी उपयोगिता के कारण दूसरों को अन्न दान, जीवन दान देती है, उस मिट्टी को हम सोना बोलते हैं। परंतु यह सोने की लंका होकर भी वह वन को मरने के लिए अयोग्य करती है, व्यक्ति को मृत्यु प्रदान कर रही है, क्योंकि यदि कोई भी स्त्री अपने पति से दूर जाती है और तो वह मृत्यु के समान ही हो जाती है और इसलिए इसका नष्ट होना ही सिद्धकर साबित होता है। भय और विकार पैदा करता है, क्योंकि वह सर्वनाश है और यह सोने की लंका का भी सर्वनाश होना अति आवश्यक है। इसलिए तो सोने की लंका को हनुमान ने जलाकर पल भर में ही राख बना दिया है और थोड़ी सी भी देर नहीं की है उसे जलाने में। इस सर्ग का नाम स्वर्ण मुद्रिका इसी आशय से रखा गया है। उस सोने की वह जो समझता था कि यह स्वर्ण की मुद्रिका है और दुश्चिंताओं के कारण मृत्यु को निकट पहुंचा देता है, जिसमें माता जानकी को सोने की अंगूठी मिलती है, इसलिए इसका नाम सोने की मुद्रिका पड़ी है। पतितों को भी भगवान के हाथ मुक्ति दिलाने वाली माता जानकी ही है, क्योंकि वह रावण तो बहुत ही बड़ा वह एक पापी व्यक्ति है, पतित है, जो पराई स्त्रियों पे बुरी नज़र रखता है। जग युग और देश कल्याण के लिए काव्यकार ने ऐसी ही स्वर्ण मृत्तिका की तलाश की है। हनुमान ने लंका को इसलिए ही जलाकर राख कर दिया है क्योंकि यह ज़्यादा ही श्रेष्ठकर है। तो चलिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके।